नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 43वें श्लोक को बेहद सरल भाषा में समझने जा रहे हैं। ये श्लोक हमें न केवल धर्म की गहराई सिखाता है, बल्कि समाज और परिवार के स्थायित्व की भी बात करता है। श्लोक है, दो शैरे तय कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकय बाका उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इसका मतलब अगर हम सरल भाषा में कहें तो अर्जुन कह रहे हैं कि जब लोग अपने ही कुल को नष्ट करते हैं, यानी जब परिवारों की हत्या होती है, वंश खत्म होते हैं, तो इससे जो सामाजिक दोष पैदा होते हैं वे बहुत दूरगामी असर डालते हैं। इससे जाति और परिवार के स्थायी धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन यहाँ केवल एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक भावुक और चिंतनशील इंसान की तरह सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध में सिर्फ शरीर नहीं मरते, सिर्फ खून ही नहीं बहता, बल्कि उससे जुड़ी हुई कई पीढ़ियां, परंपराएं और जीवन शैली भी खत्म हो जाती हैं। जब किसी कुल यानी परिवार के सारे पुरुष युद्ध में मारे जाते हैं, तो उस परिवार की पहचान ही मिट जाती है। वो जो सदियों से संस्कार देते आ रहे थे, बच्चों को अच्छे बुरे की समझ सिखा रहे थे, अपने पूर्वजों की परंपराओं को निभा रहे थे, वो सब रुक जाता है। अर्जुन को यही डर सता रहा है कि इस युद्ध से सिर्फ क्षणिक विजय नहीं मिलेगी, बल्कि उसके पीछे एक लंबी और पीड़ादायक हार छिपी हुई है। एक ऐसी हार जो पूरे समाज की आत्मा को चोट पहुंचा सकती है। कल्पना कीजिए, एक गांव है जहां एक बहुत ही प्रतिष्ठित, धार्मिक और संस्कारी परिवार रहता है। वह परिवार गांव के मंदिर में पूजा करता है, हर पर्व पर भंडारा करवाता है, बड़ों का आदर करता है और बच्चों को अच्छे संस्कार देता है। जब गांव में कोई समस्या आती है, तो वही परिवार सबसे पहले आगे आता है। अब सोचिए, अगर युद्ध या किसी बड़ी घटना में उस पूरे परिवार की मृत्यु हो जाए या वह पूरी तरह से बिखर जाए, तो क्या होगा? उस गांव की सामाजिक संरचना, उसका धार्मिक आधार और वह भावनात्मक जुड़ाव सब टूट जाएगा। वहां का मंदिर सूना हो जाएगा, त्योहार फीके पड़ जाएंगे और बच्चे उन परंपराओं को नहीं जान पाएंगे जो कभी वहां की पहचान थी। यही बात अर्जुन गहराई से समझा रहे हैं कि युद्ध के कारण वर्ण संकर यानी सामाजिक गड़बड़ी फैलती है और इससे समाज धीरे धीरे अपनी आत्मा को खो देता है। अब बात करते हैं दो महत्वपूर्ण शब्दों की, जाति धर्मा और कुल धर्मा। यहाँ जाति से मतलब वर्तमान सामाजिक भेदभाव नहीं है, बल्कि उस समय के समाज में हर वर्ग का अपना एक नैतिक और सामाजिक कर्तव्य था। जैसे ब्राह्मणों का धर्म था ज्ञान देना, वेद पढ़ाना और यज्ञ करना। क्षत्रिय का धर्म था दूसरों की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना। वैश्य का धर्म था व्यापार करना, अन्न उपजाना और समाज की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना। और शूद्र का धर्म था इन सभी वर्गों की सेवा करना, ताकि सब मिलकर समाज को चलाते रहें। ये एक संतुलित व्यवस्था थी जिसमें हर वर्ग की एक विशेष भूमिका थी। इसी तरह कुल धर्म का अर्थ है परिवार की वह परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे सुबह घर में पूजा करना, श्राद्ध कर्म करना, बच्चों को नम्रता और सेवा का भाव सिखाना, बड़ों का आदर करना और एक दूसरे के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी रखना। अर्जुन कह रहे हैं कि जब कुल के लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर यह कुल धर्म और जाति धर्म भी धीरे धीरे मिट जाएंगे। और जब ये मिटते हैं, तो समाज केवल एक भीड़ बनकर रह जाता है, जिसमें न संस्कार बचते हैं, न दिशा और न ही आत्मा। अब सोचिए, अगर युद्ध से ये सब परंपराएं नष्ट हो जाएं, अगर परिवार ही नहीं रहेंगे, तो कौन आगे चलकर इन धर्मों को निभाएगा? कौन बच्चों को सिखाएगा कि धर्म क्या है, कौन है अपना पराया, क्या सही है और क्या गलत? अर्जुन इसी बात से परेशान है। वो देख रहे हैं कि यह युद्ध केवल सामने खड़े दुश्मनों से नहीं है, यह तो समाज की आत्मा पर हमला है। अर्जुन का यह चिंतन यह भी दिखाता है कि वे केवल एक योद्धा नहीं, एक विचारशील और संवेदनशील इंसान भी हैं। वे केवल शरीरों की मृत्यु नहीं देख रहे, बल्कि वो सोच रहे हैं कि इससे समाज की आत्मा, उसकी संस्कृति और पहचान भी मरेगी। वे यह भी समझते हैं कि जब धर्म नहीं रहेगा, तो अधर्म बढ़ेगा और अधर्म से हमेशा विनाश ही होता है।
आज भी हम यह देख सकते हैं, जब परिवार टूटते हैं, जब लोग अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं, तो समाज में असंतुलन बढ़ता है। जब बच्चे अपने बड़ों का आदर करना भूल जाते हैं, जब परंपराएं केवल किताबों तक सीमित रह जाती हैं, तो समाज में दिशाहीनता आ जाती है। अर्जुन का डर आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अर्जुन की ये सोच यह भी बताती है कि गीता का संदेश केवल युद्ध या कर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति और धर्म की रक्षा की भी बात करता है। युद्ध में केवल बाहरी जीत ही नहीं चाहिए, बल्कि उस जीत में धर्म और मूल्य भी बचे रहने चाहिए। श्री कृष्ण बाद में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन पहले अध्याय में अर्जुन की ये दुविधा, उनका डर, उनकी भावनाएं हमें यह दिखाती हैं कि हर निर्णय के पीछे गहराई से सोचने की जरूरत होती है। केवल जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि ये देखना भी जरूरी होता है कि उस जीत की कीमत क्या है। आज के समय में जब लोग धर्म से, संस्कृति से और परिवार की परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, तब यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि इन मूल्यों को नष्ट मत करो। परिवार, जाति और समाज की मर्यादा को बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना कि आत्मनिर्भर होना। धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलन देने का तरीका है। इसलिए साथियों, जब हम गीता का यह श्लोक पढ़ते हैं, तो यह सिर्फ एक ऐतिहासिक संवाद नहीं है, यह एक आज की सच्चाई भी है। अर्जुन की चिंता आज भी हमारे लिए एक सीख है कि हमें अपने धर्म, अपने संस्कार और अपने समाज की नींव को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक शेयर किसी और की सोच बदल सकता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।